हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण, जो कि एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस का, जिससे अक्सर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। तो याद रखना, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किससे? गुरुत्व बल द्वारा। किससे? गुरुत्व बल द्वारा। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र या साथ गुरुत्वीय नियतांक। तो याद रखना, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, के जड़त्व में परिवर्तन हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे इसमें? तो याद रखना, ऑप्शन ए, के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। क्या होंगे? द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण क्या होंगे? समान। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वर्त तथा ध्रुवों पर समान होता है। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, विषुवत वर्त पर न्यूनतम होता है, ध्रुव से विषुवत वर्त की ओर बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, विषुवत वर्त पर न्यूनतम होता है। किस पर? विषुवत वर्त पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल F/4 क्या हो जाएगा? F/4। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, r त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, अनंत होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर भार r गुना होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर भार का 1/r² गुना होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, ऑप्शन ए क्या हो जाए? शून्य। क्या होता है? शून्य। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सेब किसी वर्ग से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो कौन सी कंडीशन होगी बताओ? F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, या F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है, F1 और F2 बराबर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? बताओ। देखो, तो याद रखना, F1 और F2 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वर्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वे पत्थर वर्ताकार पथ में गति करेगा। वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। वर्ताकार पथ पर किसी सरल रेखे से अनुदिश गति करेगा, या फिर लड़के से दूर वर्ताकार पथ के विलंब सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। तो याद रखना, वर्ताकार पथ पर किसी सरल रेखे स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वे पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों के द्रव्यमानों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही होगा? यानी अपने ये बताना कौन सा कथन सत्य होगा, है ना। देखो, इसका पहला ऑप्शन है D1 greater than D2 greater than D3, D1 greater than D2 less than D3, या फिर D1 less than D2 greater than D3। देखो, अब
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना D1 लेस देन D2 लेस देन D3, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। D3 का मान D1 से ज़्यादा D2 का मान, D2 से ज़्यादा D3 का मान होगा ना, ठीक है। ये क्या है? घनत्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबंध F बराबर G/m/d² में राशि G परीक्षण G बतानी है ना। परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करती है का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है। प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है। बताओ इसमें क्या संबंध है? तो याद रखना प्रकृति का G क्या है? तो G है प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि G का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई लड़की 4 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब प्रेशर है ना, क्या होगा? देखो तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना है, या फिर तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है, तब अधिकतम होगा जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना है। उपरोक्त तीनों प्रकरणों में समान होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसमें? तो याद रखना ऑप्शन बी, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कण कुछ दूरी पर रखें। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दी जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 1/4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखना इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डूबने पर जिसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा, ठीक है। पिंड कितना भार विस्थापित करेगा? जल का भार विस्थापित करेगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 2 न्यूटन। कौन सा? 2 न्यूटन, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार का ऐसे इकाई क्या है? भार की ऐसे इकाई क्या है बताओ? तो याद रखना भार की ऐसे इकाई न्यूटन होती है। जो बल की इकाई वो क्या है? इसकी इकाई है, भार की इकाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य की पहचान करनी है ना। देखो सबसे पहला कथन है पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों M1 और M2 जो कि दूसरे से 8 दूरी पर है के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसे इकाई हैं। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, या फिर जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कौन सा है जो कथन इसमें असत्य को बताना है ना। इसमें सत्य और सत्य में ध्यान रखा करो बताना, इसमें असत्य बताना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो देखो ऑप्शन ए है डी, बी, या देखो इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्या है? सत्य है ना। क्या है? सत्य है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो याद रखना 10.8 मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है, या 9.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, या 9.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, या 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो याद रखना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? तो याद रखना 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। देखो, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, देखो ठीक है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य का ज्वारभाटा। तो कौन सा अपने को है ना सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा ही नहीं गया है। तो याद रखना, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये अपने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझा गया है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन ये किस इसमें समझाए गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है। 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 या फिर 6.674808 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन या मीटर घन है ना। तो याद रखना जी का मान कितना होता है। तो जी का मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम सभी एग्जाम पूछा जाता है जी का मान। तो याद रखना है ना कितना होता है। तो 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान गुणनफल, गुरुत्वीय स्थिरांक या उनके द्रव्यमानों का योग। तो याद रखना किस पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ जाएगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, या गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, या गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। तो याद रखना दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए है ना, वस्तु के बीच की दूरी को, तो क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम हो जाएगा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान गुणनफल का सीधा अनुपातिक है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है, केवल बी सत्य है जबकि असत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। बताओ कौन सा सही है। तो याद रखना केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है ना, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट हमने इसका मान भी बोला था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो किस में आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो याद रखना ना जी का ऐसी मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति गुणन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2 गुना हो जाएगा। तो याद रखना क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपति, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के क्यूबिक के व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के योग के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपातिक। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। तो याद रखना उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है, देखो यहाँ पे एफ बराबर बल है ना, बल एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर है ना। तो यही बोल रहा है उनके द्रव्यमान गुणनफल के
अनुपातिक है ना, इन दोनों M1 M2 के द्रव्यमान है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक होता है समानुपाती है ना। अब देखो ये दोनों बराबर है, इन वर्ग के उनकी दूरी के वर्ग, दूरी यानी आर के वर्ग के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। बल 2 गुना हो जाएगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना हो जाएगा, या फिर बल 3 गुना हो जाएगा। तो याद रखना बल 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। क्यों, क्योंकि दूरी क्या होती है आर का स्क्वायर, यानी अब 3 गुना कर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो बल कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। 4 प्रत्येक और हर एक, केवल 2 केवल 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो याद रखना प्रत्येक और हर एक में ना, किस में, प्रत्येक और हर एक में हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृतियों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुव पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो उसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो याद रखना यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, अब असत्य को बताना है ना। सबसे पहला ये ऑप्शन है, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गई 1 किलोग्राम दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है जो क्या असत्य है, यानी गलत को बताना है ना। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देखो दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है ना। तो क्या है, गलत है। तो अपने आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा, केवल डी गलत है। तो केवल डी किस में गलत है, देखो यहाँ पे देखना ना, केवल डी। हाँ, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन डी क्या है, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुल्ला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुल्ला के रीडिंग में सबसे कम बार दिखाएगी। जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी की सतह पर हो, जब वह इस पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो याद रखना जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से क्या हो, निमज्जित हो। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग या त्वरण शून्य होता है। वेग शून्य होता है तो त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो ना, यहाँ पे होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तो त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तो त्वरण समान बना रहता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो, है ना। तो याद रखना क्या हो जाएगा, वेग शून्य होता है तो त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। जब इसका द्रव्यमान अधिक कम हो, जब इसका भार 2 गुना हो, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करें, जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे। कब बोलेंगे हम कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। तो याद रखना जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। कब बोलेंगे, जब इस पर केवल
गुरुत्व बल कार्य करे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? चंद्रमा पर कोई आवाज़ नहीं करता क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। चंद्रमा पर जाने वाले लोग बेर हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो याद रखना, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं तो ध्वनि संचित होगी नहीं। जो तीसरा क्वेश्चन है ना, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आंशिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के योग पर, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो याद रखना, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर किसका निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर, है ना, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? सूर्य और ग्रहों पर, वस्तु के किसी भी युग्म, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। तो किस पे, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन बी, वस्तु के किसी भी युग्म पर। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सभी पे कार्य करता है ना, इसलिए इसको सार्वभौमिक नियम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वस्तु के किसी भी युग्म पर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दो वस्तुओं के जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, के बीच लागू वाला गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही सत्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बराबर के व्युत्क्रमण बल होता है। कौन व्युत्क्रमण बल होता है? दो कौन सा है? गलत बताना है ना अपना, कौन सा कथन गलत है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल प्रयोगशाला में ही सत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल सी है ना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, जी का मान के साथ बढ़ता है? ऊंचाई में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में कमी, ऊंचाई में कमी। तो याद रखना, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ क्या होता है, बढ़ता है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो इसका भार दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, समान रहता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है? तो याद रखना, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य कितना होगा कार्य? तो याद रखना, 0। कितना होगा, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड या 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमेशा ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, अग्रणी दूरबीन के मॉडल को, प्राचीन ग्रीस धर्म से रोमन दर्शन शास्त्र में विचार के दो स्कूल को। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो याद रखना, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात हैं। अब देखो, जी की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ये होती ना। तो जी की इकाई भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और त्वरण की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूस्त्रीय उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में घूर्णन प्रक्रिया में कितना समय लेता है, बताओ। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 24 घंटे। कितने घंटे लेता है, 24 घंटे है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, प्रत्यास्थ, विद्युत स्थितिक, यांत्रिक बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो याद रखना, सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिसिस। कौन सी है जो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण जो क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो पिंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार निर्गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा। विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तु पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, दोनों अंडे टूट जाएंगे। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करता है। तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो याद रखना, दोनों अंडे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, माउंट एवरेस्ट पर जी का मान बड़ा होता है और माउंट एवरेस्ट पर जी का मान लेस देन होता है जी से, यानी कम होता है। या एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य बताना है ना। कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा हमारा, केवल बी, डी या डी या बी और सी या बी। तो याद रखना, केवल कथन बी और सी सत्य हो जाएगा ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, भारहीनता, आराम, गतिक या कार्य। तो याद रखना, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। किसकी, कौन सी स्थिति में होता है, भारहीनता। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान पर निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m, प्रतीक त्रिज्या r या प्रतीक का द्रव्यमान m, किस पर निर्भर नहीं होता है। तो याद रखना, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, रो के वायुमंडल को से अलग होने से रोकना, ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, या चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो याद रखना, यह ब्लैक होल को घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है, किस में संभव है, वातावरण में, वायु में, समुद्र में या निर्वात में। तो याद रखना, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। हम बाकी और क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग और साइंस के इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो आने वाले वीडियो है वो आपको मिलते रहें।